हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। आज हम एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर के बारे में डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट, वीडियो के ड्यूरेशन में मैं कुछ ऐसे टेक्निक और ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आप एक बार में ही पावर के कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उस एग्जाम में 10 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है, तो आप उस क्वेश्चन को काफी डिटेल में अच्छे से लिख पाएंगे और इंटरव्यू में आप सामने वाले को इलेक्ट्रिक पावर यानी एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर का मैथमेटिकल एनालिसिस और बेसिक डेफिनेशन अच्छे से समझा पाएंगे। तो आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर की बताता हूं। मींस पावर है कि आप सब जानते हैं कार्य करने की दर को हम पावर बोलते हैं। मींस रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आपने हॉर्स पावर के नाम से सुना होगा, जो कि पावर को मेजर करने की एक यूनिट है। स्टूडेंट, हॉर्स पावर का मतलब है घोड़े के द्वारा लगाई जाने वाली ताकत, मींस घोड़े के द्वारा की गई कार्य। मींस इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ पर यूनिट टाइम at which electrical energy is transferred by the electric circuit। मींस इलेक्ट्रिक सर्किट में पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसी सिस्टम के द्वारा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। सिंप्लीफाइड वे में हम बोल सकते हैं कि पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, मींस एनर्जी अपॉन टाइम। अगर हम पावर की एसआई यूनिट की बात करें स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट वॉट या फिर जूल पर सेकेंड होती है, लेकिन मैकेनिकल यूनिट यानी मैकेनिकल सिस्टम में पावर की यूनिट हॉर्स पावर होती है। और आप सब जानते हैं 1 HP इक्वल टू 746.4 वॉट के नाम से हम जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, जिसको हम टोटल पावर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अपरेंट पावर। सेकेंड, जिसको हम एक्टिव या ट्रू पावर बोलते हैं, जो किसी सर्किट के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पावर। और थर्ड, वो पावर जो रिएक्टिव कंपोनेंट या एलिमेंट में डिसिपिएट होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। तो एक एक करके स्टूडेंट हम इन सभी पावर को समझते हैं। सबसे पहले अपरेंट पावर, तो आप ध्यान रखिएगा अपरेंट पावर को हम लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी सर्किट में डेवलप हुआ टोटल पावर अपरेंट पावर कहलाता है। टोटल पावर डेवलप इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड अपरेंट पावर। और अपरेंट पावर को हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, अपरेंट पावर यानी S इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ RMS वोल्टेज एंड RMS करंट। मींस किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाइड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और उस सर्किट में फ्लो होने वाला RMS वैल्यू ऑफ करंट का प्रोडक्ट अपरेंट पावर यानी टोटल पावर कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट and unit of current is ampere, that's why the unit of apparent power is volt ampere। यानी apparent power को हम volt ampere यूनिट में मेजर करते हैं। अब आपका एक सवाल होगा मुझसे कि सर बहुत बार हमने किलो वोल्ट एम्पियर यूनिट के नाम से सुना है। तो स्टूडेंट, जब हम लो रेटिंग की मशीन की बात करते हैं, लो पावर सर्किट की बात करते हैं, तो वोल्ट एम्पियर इज सफिशिएंट। लेकिन अगर किसी सर्किट का पावर बहुत हाई हो तो वहां हम हायर यूनिट यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड किलो वोल्ट एम्पियर। यहाँ किलो का मतलब है 10 टू द पावर 3, यानी किलो वोल्ट एम्पियर हम हाई रेटिंग पावर सर्किट के लिए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अपरेंट पावर को हम मैथमेटिकली ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास एक सर्किट है जिसका टोटल इंपीडेंस Z है, अप्लाइड वोल्टेज RMS वैल्यू की वोल्टेज V है और टोटल फ्लोइंग करंट RMS वैल्यू I है। तो इस तरीके से अपरेंट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और किसी सर्किट में वोल्टेज यानी किसी सर्किट का क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके इंपीडेंस और यानी I और Z का प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो मैं यहाँ V के जगह पे IZ लिख सकता हूँ। इस तरीके से अपरेंट पावर को हम लिख सकते हैं I स्क्वायर Z। तो न्यूमेरिकल पर्पज से जब आप किसी सर्किट को सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे आपकी गिवन वैल्यू क्या है। अगर उसने वोल्टेज दिया हो तो V एंड I इज द बेस्ट न्यूमेरिकल फार्मूला, और अगर उसने वोल्टेज नहीं देके टोटल करंट और इंपीडेंस दिया तो आप I स्क्वायर Z यूज करके भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अपरेंट पावर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल पावर कहलाता है। अब उस टोटल पावर में वो पावर जो किसी सर्किट के द्वारा कंज्यूम होता है, वो पावर जो हम रियल में यूज कर पाते हैं, वो पावर जो हम रियल में किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं, दिस पावर इज कॉल्ड एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को हम लेटर P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन हम बोलेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS वोल्टेज एंड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ RMS करंट। यानी RMS करंट के 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा रिएक्टिव कंपोनेंट। यानी cos फाई जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है, और sin फाई जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो रिएक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। तो RMS वोल्टेज और एक्टिव कंपोनेंट ऑफ RMS करंट की वैक्यूम प्रोडक्ट को हम
ट्रू पावर या रियल पावर के नाम से जानते हैं। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट एंड cos phi मींस पावर फैक्टर। स्टूडेंट, यूनिट होती है एक्टिव पावर की वॉट। सिमिलरली अगर आप लार्ज रेटिंग का सर्किट की बात करेंगे तो लार्जर यूनिट के लिए हम किलो वॉट भी यूज करते हैं। अब एक्टिव पावर के और भी नाम है, और भी नोमेनक्लेचर। एक्टिव पावर को हम रियल पावर के नाम से भी जानते हैं, एक्चुअल पावर के नाम से भी जानते हैं, ट्रू पावर के नाम से भी जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी सर्किट में जो वॉट मीटर पावर को मेजर करता है, हमेशा वॉट मीटर एक्टिव पावर को ही मेजर करता है, कभी भी वो अपरेंट या रिएक्टिव पावर को मेजर नहीं करता। स्टूडेंट, एक्टिव पावर का एक और सिंपल सा मैं ट्रिक बताता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं कुछ ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जिससे एक बार में ही आप डेफिनेशन को याद कर लेंगे। तो आप एक्टिव पावर को ऐसे भी सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एस मींस अपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर, यानी ये अपरेंट पावर और पावर फैक्टर का प्रोडक्ट होता है S इंटू cos phi। इसको हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, S इक्वल टू V इंटू I मींस आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट। तो इस तरीके से बोल सकते हैं एक्टिव पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ अपरेंट पावर इंटू cos phi, या फिर प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट एंड पावर फैक्टर। हम एक्टिव पावर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो हमेशा रेसिस्टिव सर्किट में जो पावर डिसिपिएट होता है दैट पावर इज कॉल्ड एक्टिव पावर या ट्रू पावर। जैसे एक रेसिस्टर के रेसिस्टेंस R है, उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो जो वैल्यू होगी पावर लॉस की, कॉपर लॉस की, दैट इज कॉल्ड I स्क्वायर R, और इसी को हम एक्टिव पावर या रियल पावर या ट्रू पावर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पावर की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को हम लेटर Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS वोल्टेज एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ RMS करंट। मैंने जस्ट बताया था कि करंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्टिव कंपोनेंट RMS cos phi, I cos phi, और रिएक्टिव कंपोनेंट I sin phi। तो स्टूडेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट में डेवलप होने वाला करंट नॉर्मली रिएक्टिव करंट कहलाता है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS वोल्टेज एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि RMS वोल्टेज, RMS करंट और sin phi का प्रोडक्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट, रिएक्टिव पावर को, नोमेनक्लेचर को, रिएक्टिव पावर को समझने के लिए, इसकी यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमने 3 अल्फाबेट लिया, VAR, यानी रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस। यहाँ R मींस रिएक्टेंस होता है, जो कि एक तरह से सिंबल होता है कि रिएक्टिव पावर है। अब हम यूनिट ऑफ Q की बात करेंगे, रिएक्टिव पावर की यूनिट की बात करेंगे, तो स्मॉलर रेटिंग के लिए आप VAR लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, या फिर लार्जर रेटिंग के लिए आप किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस के नाम से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, रिएक्टिव पावर किसी भी रिएक्टिव कंपोनेंट में डेवलप होने वाला पावर होता है। जस्ट लाइक मेरे पास रिएक्टिव कंपोनेंट 2 है, मैं ऑलरेडी आपको रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं उनके बारे में समझा चुका हूं। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होते हैं मैं पढ़ा चुका हूं। जिस भी स्टूडेंट ने पुराना वीडियो मिस किया, प्लीज आप देखें। इंडक्टर और कैपेसिटर रिएक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं और रेसिस्टर एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। मींस इंडक्टर और कैपेसिटर में टोटल इंपीडेंस मैंने Z मान लिया, यानी इस सर्किट में जो पावर कंज्यूम होगा या पावर जो डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर, जिसको हम लेटर Q से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस VRMS IRMS इंटू साइन फाई। VRMS को हम I इंटू Z लिख के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर्मूला को, I स्क्वायर Z इंटू साइन फाई। ये फॉर्मूला बहुत रेयरली हम यूज करते हैं। अब स्टूडेंट, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज पावर ट्रायंगल, यानी पावर ट्रायंगल क्या होता है। ये अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरव्यू एज वेल एज मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के कॉम्बिनेशन को हम पावर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अपरेंट पावर इज कॉल्ड टोटल पावर। तो टोटल पावर के 2 कंपोनेंट बने स्टूडेंट, कौन कौन से? पहला कंपोनेंट एक्टिव बना और दूसरा कंपोनेंट रिएक्टिव बना। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं स्टूडेंट, जो रियल होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और जो इमेजिनरी होता है उसको हम वाई एक्सिस पे, यानी रिएक्टिव कंपोनेंट को हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे और रियल यानी एक्टिव कंपोनेंट को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। इस तरीके से P और Q के बीच में यानी एक ऑपरेटर आ गया J। तो स्टूडेंट, टोटल पावर S यानी अपरेंट पावर S इक्वल टू P प्लस JQ, जहां पे P है एक्टिव पावर, Q है रिएक्टिव पावर। इसके मैथमेटिकल फार्मूला को हम लिख सकते हैं S स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और अपरेंट पावर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इसी फार्मूला को हम यूज करके एक पावर ट्रायंगल बनाते हैं स्टूडेंट, यानी टोटल पावर S था जिसको हमने प्रोडक्ट ऑफ RMS वोल्टेज और RMS करंट बोला, जो कि
P और Q का अल्जेब्रिक्स, P और Q का फेजर सम था। मींस P मतलब एक्टिव पावर और Q मतलब रिएक्टिव पावर। आप इस नोमेनक्लेचर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो फाई है। जब आप इस VI को इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे, प्रोजेक्शन देखेंगे, तो जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस कंपोनेंट बनता है, यानी VI cos फाई, और दूसरा साइन कंपोनेंट बनता है VI sin फाई। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं पावर ट्रायंगल से कि S इक्वल टू VI तो P इक्वल टू VI cos फाई और Q इक्वल टू VI sin फाई। मुझे पूरा उम्मीद है स्टूडेंट आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर लाइन, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर को और साथ में पावर ट्रायंगल को काफी डिटेल में अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।